जेएसडब्ल्यू इंफ्रा ये इन्होंने खरीदा हुआ है 290 के भाव पे और 3 साल कम से कम ये रखना चाह रहे हैं। तो इंफ्रा प्ले है, 3 साल का समय लेकर के चल रहे हैं, तो इंफ्रा प्ले के लिए 3 साल ठीक ही लगता है। लेकिन जेएसडब्ल्यू इंफ्रा खास तौर पे वहां पर क्या स्थिति बन रही है? हाँ देखिए, 3 साल का व्यू लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेफ्टी इंश्योर करना भी उतना ही जरूरी है। इतना तो डेटा नहीं है कि मैं आपको लॉन्ग टर्म एनालिसिस करके बता पाऊँ, क्योंकि एक तो मैं ट्रैक नहीं करता और जितनी मुझे डेटा की ज़रूरत है उतनी डेटा प्लॉट करना मेरे पास नहीं है यहाँ पे। बट फिर भी जितना है उसमें मैं समझने की समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, हाई मार्जिन बिजनेस है, ठीक है। आपका रिसीवेबल्स तो हाई रहना चाहिए, वो है, ठीक है। फिर भी 2 ढाई महीने का ही है, फिर भी ठीक है। कैश कन्वर्जन भी ठीक है। देखिए साहब, ऐसा है कि सब कुछ ठीक है, 2-3 साल के हिसाब से बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं है, ओके। लेकिन जब मान लीजिए कि आपका प्राइस अर्निंग अभी कुछ 35 टाइम्स चल रहा है ना, और आप सेल्स ग्रोथ अगर CAGR इसका लिया जाए तो 22-25%, तो वैल्यूएशन वाइज तो उतना खराब तो नहीं लग रहा है राजेश जी, सब कुछ ठीक ठाक ही लग रहा है। बट इसका पैटर्न भी ऐसा नहीं है कि बहुत कंफर्टिंग बोला जाए। इसमें एक काम कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा ना रिट्रेसमेंट ले लेते हैं। अरे रिट्रेसमेंट से रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट निकालना पड़ेगा हमको। देखिए तो ये रिट्रेसमेंट रिट्रेसमेंट आप आप कहाँ से ले रहे हैं? फुल रिट्रेस कराना होगा इसको। कोई बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है हमारे पास इसका, तो लिस्टिंग डे से रिट्रेस करा लीजिए। और लिस्टिंग डे से रिट्रेस कराने का मतलब ये है कि आपको वेट करना चाहिए इसमें पहले कि ये 300 के ऊपर सस्टेन होना शुरू हो। क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, देखिए पहला आपका 300 275 आपका 38% रिट्रेसमेंट आ गया, ओके। और 300 के आसपास आपका 200 डीएमए आ गया। ओवरऑल प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों ट्रेंड नेगेटिव है, इसलिए फिलहाल घुस के हाथ जलाने वाला काम हो जाएगा। अभी इसका क्लोज है 270 के आसपास का, ठीक है। 275 के ऊपर मतलब ये होगा कि अपना ये 38% रिट्रेसमेंट जो था उसको कॉन्कर कर जाएगा। बट उसको कॉन्कर करने के साथ ही 280 के ऊपर में इसको 200 डीएमए के ऊपर सस्टेन करना बहुत जरूरी है, बिकॉज बहुत लंबे समय से ये छोड़ नहीं रहा था इस 200 डीएमए को। अगर आप इसकी वैल्यूएशन शुरू करेंगे तो जून से लेके नवंबर तक, एटलीस्ट अक्टूबर तक इसने बहुत मजबूती से 200 डीएमए होल्ड करके रखा था, फिर छूट गया। अब जब छूट गया तो जब तक कम से कम एक या दो स्ट्रॉन्ग पैरामीटर्स को ये रीगेन नहीं कर ले, फिर से अटेन नहीं कर ले, इसमें कोई भी डिसीजन मेरे हिसाब से तो खतरे से भरा होगा। तो आपको डिसीजन ऐसे लेना चाहिए कि वैसे भी अभी कौन सा कुछ छूट के भागा जा रहा है। मार्केट ट्रेंड भी आपको 1 महीने में समझ में आ जाएगा। तो 300 के ऊपर इस पे व्यू लीजिए, क्योंकि वहां पे क्लियर कट आपके पास स्टॉप लॉस लेवल मिल जाएगा कि आप 260 के आसपास का स्टॉप लॉस लीजिए और बढ़िए आगे। वैसा थियरी बता सकती है इसको। अभी तक तो यही कह रहा है कि बहुत कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, हालांकि जी 275 280 के ऊपर में एक चाल आएगी। वो 7 to 8% की चाल की पॉसिबिलिटी है, बट वो उतना कंफर्ट नहीं दे सकती है। वो मे बी जो फॉल हुआ है उसका एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट 300 के बाद लेकिन ना, या इन्होंने तो फिर से एक इन्होंने बार तो ये आ 290 जाएगी। पे इन्होंने तो 290 पे खरीदा हुआ है ना अभी तो। हाँ आज की तारीख में ये लेकर के बैठे हुए हैं, नुकसान पर हैं। हाँ, लेकर के बैठे नुकसान पे है ना, तो इसमें ये तरीका यही होना चाहिए कि जब तक इसका फ्रेश लो नहीं बने, फ्रेश लो मतलब पैटर्न का जो लेटेस्ट लो है उसके नीचे लो नहीं बने, यहाँ से बाउंस के चांसेस रहेंगे। 275 280 तक के तो रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा भी मार्केट टेलविंड मिला ना तो टुवर्ड्स 200 डीएमए एक बार के लिए जाएगा, बिकॉज बहुत गिर चुका है। वहां पे डिसीजन लेना होगा, इनको रखना है या जो उसके बाद का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मिलेगा 270 जी का 260 का जो भी है वो रखना है। वो डिसीजन वहां लिया जा सकता है। तो तरीके मत बताए जाएं तो या तो 260 के नीचे रिस्क मैनेजमेंट अभी शुरू होना चाहिए या वेट करना चाहिए। फिर 300 के पास ये डिसीजन लिया जा सकता है
कि वहाँ से 10% का डेविएशन ले लिया जाए 270-75 का और उसको रिस्क मैनेजमेंट ज़ोन लेके इसकी या तो इसके राइज़ को जी। आप एन्जॉय कीजिए या फिर वहाँ से फ्रेश इवैल्यूएशन कर सकते हैं। जी, तो अभी याद रखने के लिए आसान चीज़ें ये हो सकती हैं कि 260 के नीचे आपके लिए खतरा पैदा हो जाएगा, ज़्यादा नुकसान बढ़ने का खतरा रहेगा और दूसरी तरफ अगर 290-300 के आसपास पहुँचता है, तो वहाँ पर एक बार फिर से आप समीक्षा कर सकते हैं अपने स्तर पे या वापस अपना सवाल यहाँ रख कर के, जो भी अच्छा लगे, ये आपके लिए तरीका रहेगा आगे चलने के लिए। बाकी करना क्या है, वो अंततः फैसला तो आपका अपना है। यहाँ पर शोमेश जी आपको कोई बाय सेल होल्ड जैसे रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। लेकिन क्या किया जा सकता है, क्या बेहतर तरीका ऐसी स्थितियों में होता है, वो आपके सामने तस्वीर रख रहे हैं।